क्योंकि नेतन्याहू पर जो साया है मौत का आखिर कैसे मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू लगातार टारगेट पर है। देखिए नेतन्याहू, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री जो इस युद्ध में सबसे बड़ा मोर्चा इजराइल की ओर से संभाले हुए हैं, नेतन्याहू पर एक के बाद एक टारगेट किए जा रहे हैं। एक और बड़ा हमला उन्हें टारगेट करते हुए किया गया है। उनके घर की तस्वीरें आपको यहां पर सबसे पहले यहां पर दिखाने वाला हूं, जो तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, जहां पर कैसे जो हमले को अंजाम यहां पर दिया गया है। दरअसल नेतन्याहू का सिसारिया पर ये वो घर है जहां पर एक बार फिर टारगेट करते हुए फ्लैश बम को दागा गया है। 2 फ्लैश बम, फुल फ्रेम जरा दिखाइए, फुल फ्लैश बम यहां पर तस्वीरें देखिए नेतन्याहू के घर पर आखिर कैसे होता है। दो फ्लैश बम दागे जाते हैं। तस्वीरें से पहले भी याद होगी जब नेतन्याहू के घर को उस दौरान भी टारगेट किया गया था, ड्रोन से अटैक किया गया था। ड्रोन अटैक होते हैं, नेतन्याहू के घर को उस दौरान कैसे ड्रोन्स को खदेड़ा गया था 2 बार। अभी तक लगातार टारगेट करने की कोशिश नेतन्याहू को यहां पर हुई है, लेकिन सवाल यह है नेतन्याहू को मारकर क्या जंग जीतने की फिराक में इस वक्त हिजबुल्लाह यहां पर नजर आ रहा है? क्या कोशिश है आखिर हिजबुल्लाह की, क्योंकि ये बड़े हमले हिजबुल्लाह की ओर से यहां पर बताए जा रहे हैं। लगातार टारगेट करने की कोशिश यहां पर जो है वो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आखिर कैसे इन 2 हमलों को अंजाम यहां पर दिया जाता है। 17 नवंबर 2024 नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री जिनके घर को टारगेट करते हुए हमला यहां पर होता है। नेतन्याहू के घर पर बम जो है वो दागे जाते हैं। 2 फ्लैश बम जो उनके घर को टारगेट करते हुए दागे गए। नेतन्याहू के घर का जो लॉन है उसमें आग के गोले वहां पर नजर आते हैं, दिखाई देते हैं कैसे यह टारगेट किया गया। वहीं दूसरी तरफ हमला आखिर किसने किया है इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन इसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ सीधे तौर पर बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमला यहां पर हो चुका है। लेकिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वो सेसरिया वाले घर पर नहीं थे। 19 अक्टूबर का हमला आपको याद होगा, जब नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया था। ड्रोन अटैक यहां पर हुए थे। घर के पास एक इमारत पर ड्रोन अटैक यहां पर हुआ, जहां पर यह ड्रोन गिरा था। वहीं नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस दौरान भी घर पर नहीं थे, क्योंकि नेतन्याहू को लगातार सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। वहीं हमले की सभी जो राजनीतिक दल हैं वो इजराइल की तरफ से भी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया जो है इस पर सवाल उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब हमले यहां पर लगातार नेतन्याहू को टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं, तो क्या नेतन्याहू को मारकर इस युद्ध को जीतने की कोशिश इजराइल के दुश्मन कर रहे हैं? जरा देखिए। घर पर हमला, टारगेट पर नेतन्याहू, दुश्मन तैयार, खतरे में नेतन्याहू की जान। इजरायली पीएम पर मौत का साया। आईडीएफ तैयार, दुश्मन होगा लाचार। एक बार से अपने दुश्मनों को बेदम करने वाले इजरायली पीएम नेतन्याहू लाचार नजर आ रहे हैं। जिस घर में वो अपने परिवार के साथ सुकून भरे पल गुजारते थे, उसी घर से अब वो भागे भागे दिखते हैं। नेतन्याहू के घर को बार बार टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर उनके घर पर हमला हुआ है, जहां पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। इजराइल के दुश्मनों का अब सिर्फ एक ही मकसद नजर आ रहा है, और वो है इजराइल के पीएम का खात्मा। तभी तो 1 महीने के अंदर दूसरी बार किसी और नेता या मंत्री या फिर सेना के अधिकारी नहीं, बल्कि सीधा अटैक हुआ नेतन्याहू पर। 30 दिन के अंदर यह दूसरी बार है जब इजरायली प्रधानमंत्री को टारगेट कर
उनके आवास को निशाना बनाया गया। पहले 19 नवंबर को उनके सेसरिया स्थित आवास के पास ड्रोन अटैक हुआ। गनीमत रही कि उस वक्त घर पर कोई नहीं था। ठीक महीने के अंदर दोबारा अटैक हुआ, लेकिन इस बार उनके घर पर टारगेट बम दागे गए। इजरायली प्रधानमंत्री को टारगेट कर उनके सेसरिया वाले घर को दहलाने की कोशिश हुई। 2 फ्लैश बम उनके घर पर बरसाए गए, जो सीधे घर के लॉन में गिरे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी गनीमत यह रही कि नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन धमाका कितना जोरदार था वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी निंदा की। सेसरिया में प्रधानमंत्री के घर के पास जिस घटना में हल्के बम दागे गए वो बहुत खतरनाक और गंभीर घटना है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैंने अब शिन बेट के प्रमुख से बात की है और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जल्द से जल्द जांच करने और उन्हें निपटाने के लिए कहा है। शिन बेट के प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया है कि यह खतरनाक कदम है और उन्होंने कहा है कि शिन बेट और पुलिस इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी हमले की निंदा की और पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री आवास की ओर से हल्के बम दागे जाने की कड़ी निंदा की जाती है। हमारे बीच से सरकार के प्रतीकों पर हमला करने की कोशिशें हमारे दुश्मन के हमलों से भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। सुरक्षा बलों का कर्तव्य है कि उल्लंघनकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार करे और कटघरे में खड़ा करे। पिछली बार जब नेतन्याहू के घर पर हमले की गलती हिजबुल्लाह ने की थी, उसे खामियाजा अभी तक उसका उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब इस बार आईडीएफ अपना बदला आखिर कैसे लेती है और उसकी क्या रणनीति होगी, ये जल्द सामने आएगा। और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू पर हमला हो रहा है, तो नेतन्याहू का अब आक्रोश, उनका प्रतिशोध भी देखने को मिल रहा है। और हिजबुल्लाह पर बड़े लगातार हमले किए गए हैं और बारूद आखिर कैसे बरसाया गया है, बड़ी अपडेट आपको बताऊं। जहां पर युद्ध क्षेत्र से लेबनान में बड़े हमले किए गए हैं, जहां पर बैरूत पर मिसाइल अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक बैरूत में, जहां लेबनान के बैरूत पर यह सुप्रीम इस्लामी शिया काउंसिल की बिल्डिंग के पास बड़ा हमला यहां पर किया गया। फुल फ्रेम जरा इसे दिखाइए। सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल की यह बिल्डिंग, जिसे टारगेट यहां पर किया गया है। और आखिर बिल्डिंग पर जब टारगेट किया गया, कैसे परखच्चे यहां पर उड़ गए हैं। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। यहां पर बैरूत में ये एक के बाद एक बड़े हमले हुए हैं और सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल की बिल्डिंग के पास जब हमला होता है, टारगेट यहां पर किया जाता है। आप देखिए कैसे पूरी तरह से चारों तरफ धुएं का गुबार। फुल फ्रेम जरा से भी दिखाइए। शिया काउंसिल की बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूं कैसे बड़ा अटैक इस पर किया गया है। बैक टू बैक दूसरा विजुअल भी जरा दिखाइए। इसी बिल्डिंग का यह विजुअल है जहां पर अलग अलग जगह से यह तस्वीरें कैद हुई हैं। आईडीएफ ने आखिर कैसे